अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया। दोस्तों, डायरिया एक ऐसी हालत है जिसमें मरीज़ को लूज़ मोशन, पेट में दर्द और बार बार पानी की तरह स्टूल आता है। अगर ये बहुत सीवियर हो जाए तो इसमें खून भी आना शुरू हो जाता है, जिसे डायसेंट्री मोशन कहते हैं। डायरिया जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 बिलियन केसेस जो हैं वो हर साल रिपोर्ट होते हैं डायरिया के, और 1.9 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है वो हर साल तरक्की पजीर ममालिक में मर जाते हैं। 1.9 मिलियन बच्चे जो हैं, मसलन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं, ये सारे ममालिक इनमें आ जाते हैं। तो डायरिया वायरस और बैक्टीरिया दोनों की वजह से हो सकता है। वायरस में रोटा वायरस और नोरो वायरस, और बैक्टीरिया में इकोलाई वायरस वगैरह, और 2 वायरस और हैं जिनकी वजह से, जो कंटेमिनेटेड फूड की वजह से हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, और ये ज़्यादातर पुअर हाइजीन की वजह से फैलता है। मसलन मक्खियाँ जो टॉयलेट वगैरह के ऊपर गंद पर बैठ जाती हैं, फिर वो हमारे खाने को आलूदा करती हैं, जिन्हें खाकर हमें डायरिया हो जाता है। और इसकी और भी बहुत ज़्यादा अक़साम हैं। जिस तरह आपने कंटेमिनेटेड फूड खा ली, कोई बाहर से इस तरह का खाना खा लिया जो कि कंटेमिनेटेड था या गंदे पानी से वो पका हुआ था, तो इसमें आपको डायरिया हो सकता है। तो नाज़रीन, अभी हम आ जाते हैं इसके साइन और सिम्टम के ऊपर। तो उसके साइन और सिम्टम में सबसे पहले पेट में गैर जो है वो मसल क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, पेट में हवा के गोले बनते हैं, दिल ख़राब हो जाता है, उल्टी आती है, बुखार भी हो जाता है, पखाने में खून भी आ जाता है, म्यूकस आती है, और पखाने में चर्बी भी आना शुरू हो जाती है। हमारी जो ज़बान है वो खुश्क हो जाती है डायरिया की वजह से, पानी की कमी की वजह से। इसके बाद नाज़रीन, इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। ज़्यादातर जो केसेस में डायरिया है जो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप एंटीबायोटिक्स आपको दी जाती हैं। अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हुआ है तो एंटीबायोटिक्स से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको वायरस की वजह से बैक्टीरिया हुआ तो उसमें आपको एंटीबायोटिक्स जो है वो हेल्प नहीं करेंगे। इसमें होम में आपने ये करना है कि आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जिसमें ORS वगैरह आपको दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी ट्रीट नहीं हो सकते, फिर आपको IV फ्लूइड लगवाना पड़ता है, जिसमें जो है ड्रिप जो है वो रिंगर लैक्टेट लगाई जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया है तो इसमें आपको इंजेक्शन फ्लैजेल और इंजेक्शन जो है वो नोविडेट भी दिया जाता है, OD या BD में एज़ पर कंडीशन। जैसे आपकी कंडीशन हो वैसे ही आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। और इसमें बच्चों में जो है डायरिया की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, और बच्चों को भी डायरिया इन्हीं वजह से होता है। लेकिन इसमें बच्चों में जो है हम मेडिकेशन जो है वो सिरप देते हैं, और इसमें सबसे पहले जो है अगर बच्चों में डायरिया ठीक नहीं हो रहा तो आपने बच्चों को सिरप फ्लैजेल, सिरप नोविडेट और सिरप जिंक डे वगैरह दे सकते हैं। ये तीनों सिरप ये हैं। जो जिंक डे है वो आपने एक टाइम पे देना है, फ्लैजेल और नोविडेट जो है वो आपने सुबह शाम एक चम्मच देना है। एज बच्चे को उसके वेट और उम्र के हिसाब से उनकी डोज एडजस्ट की जाती है। पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं या बार बार पेट को हाथ लगाता है, बताता है कि दर्द है पेट में, तो उसके लिए आप सिर्फ स्पासलर पी भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ना हमने डायरिया के बारे में पढ़ा, इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।